हेलो गाइस, कैसा आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, यह वोकैब का वीडियो नंबर 3 है जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आपने हमारे वोकैब का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने पिछला वीडियो में 20 तक का वोकैब कंप्लीट कराया था, तो आज के वीडियो में मैं उसका आगे यानी कि 21 से ही कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्या है। 21 नंबर में क्या है? डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब क्या होता है? नुकसानदायक। डिलीटेरियस का मतलब क्या होता है? नुकसानदायक। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, बट हम इसे याद कैसे करें तो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप इससे कैसे याद करोगे? तो देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है? डिलीट। क्या दिख रहा है? डिलीट। तो डिलीट से आप लोग इसे याद कीजिए कि जो भी चीज़ हमारे फ़ोन में हार्मफुल होता है, जो भी चीज़ हमारे फ़ोन में एक्स्ट्रा होता है, उसे हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। जो भी चीज़ हमारे फ़ोन के लिए नुकसानदायक होता है उसे हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो डिलीटेरियस का मतलब क्या हो गया? नुकसानदायक। तो जब भी डिलीटेरियस है आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? डिलीट। तो जो भी चीज़ हमारे फ़ोन के लिए हार्मफुल होता है उसे हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो डिलीटेरियस का मतलब क्या हुआ? नुकसानदायक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्केन। नेक्स्ट क्या है? आर्केन। आर्केन का मतलब क्या होता है? गुप्त रहस्य। आर्केन का मतलब क्या होता है? गुप्त रहस्य। अब आप इसे याद कैसे करोगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ आप लोग को निमोनिम से दिख रहा होगा आर्केन। आरकान। आरकान, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं अरे कान। कोई भी गुप्त चीज़ को आप लोग क्या करते हो? कोई भी, मान लीजिए कोई जोर से बोल रहा है, कोई भी रहस्य चीज़ है वो, और कोई चिल्ला के बोल रहा है, तो आप क्या बोलते हैं उसको? अरे कान में कहो कोई सुन लेगा। ठीक है, अरे कान में कहो कोई सुन लेगा। यानी कि कोई गुप्त चीज़ ही होगा, कोई रहस्य होगा, तभी आप उसे कान में कहने के लिए कह रहे हो। तो आर्केन का मतलब क्या हो गया? गुप्त रहस्य। आर्केन का मतलब क्या हो गया? गुप्त रहस्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इफिमरल। नेक्स्ट क्या है? एफिमरल। एफिमरल का मतलब क्या होता है? क्षणिक। ठीक है, एफिमरल का मतलब क्या होता है? क्षणिक। तो अब आप इसे याद कैसे करोगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ। लिंक मैंने क्या दिया है? अफीम। लिंक मैंने क्या दिया है? अफीम। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा अफीम। इफिमरल, तो अफीम इसे आप लोग लिंक क्या है? अफीम। तो जो भी व्यक्ति अफीम लेता है वो क्या होता है? उसका नशा क्या होता है? थोड़े समय के लिए होता है। उसका नशा क्या होता है? थोड़े समय के लिए होता है। तो अफीम का मतलब क्या होता है? क्षणिक। यानी कि क्षणिक, टेम्पोररी, यानी कि थोड़े समय के लिए जो हो। तो अफीमरल का मतलब क्या हो गया? क्षणिक। तो जब भी अफीमरल है आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? अफीम। और अफीम का नशा क्या होता है? थोड़े समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, टेम्पोररी होता है। तो एफिमरल का मतलब क्या हो गया? क्षणिक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? एबिसिडियन। नेक्स्ट क्या है? एबिसिडियन, यानी कि नौसिखिया, जो अभी नया नया सीख रहा हो। ठीक है, जो पूरी तरह से ट्रेंड अभी नहीं हुआ हो, बिगनर हो, अभी नया नया हो। ठीक है, तो एबिसिडियन का मतलब क्या हो गया? नौसिखिया। तो अब आप इसे याद कैसे कर सकते हो तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ABCD। ठीक है, ABCD। जो बच्चे ABCD सीखते हो क्या है? अभी नया नया है, अभी नौसिखिया है, अभी उन्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो क्या हो गया? बिगिनर है अभी। ठीक है, तो एबिसिडियन का मतलब क्या हो गया? नौसिखिया। ठीक है, नया नया हो, नया नया सीख रहा है अभी वो। तो एबिसिडियन का मतलब क्या हो गया? नौसिखिया। ठीक है, नौसिखिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एब्डिकेट। नेक्स्ट क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना। तो एब्डिकेट को आप कैसे याद कर सकते हो? देखिए मैंने लिंक क्या दिया है? मैंने लिख दिया है अब दिक्कत। यहाँ पे दिख रहा होगा अब दिक्कत। अब दिक्कत होगी तो मैं क्या करूँगा? त्याग दूंगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा मतलब कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है। ठीक है,
और बार बार एग्ज़ाम दे रहा, उसका नहीं निकाल रहा, तो अब क्या हो रहा है, उसको दिक्कत हो रहा। तो अब वो क्या करेगा, वो एग्ज़ाम को अब नहीं देगा, उसको दिक्कत हो रहा है तो क्या कर देगा, त्याग देगा, अब वो एग्ज़ाम को नहीं देगा। तो अब आप उसे ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, कि एबडिकेट, एबडिकेट का मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो एबडिकेट को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। एबडिकेट का मतलब क्या होता है, त्याग देना। लिंक मैंने क्या दिया है, अब दिक्कत हुई तो मैं त्याग दूंगा। तो एबडिकेट का मतलब क्या हुआ, त्याग देना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्मी। एक्मी का मतलब क्या होता है, शिखर। एक्मी का मतलब क्या होता है, शिखर, एपेक्स, सबसे ऊंचाई पे, ठीक है। एकमी का मतलब क्या हो गया, शिखर। तो अब आप इसे याद कैसे करोगे, तो देखिए मैंने लिंक क्या दिया है, एकमी, लैक्मी। एकमी साउंड लाइक लैक्मी। लैक्मी का आपने क्रीम सुना होगा, लैक्मी का क्रीम के बारे में। तो जो एक्ट्रेस होते हैं वो क्या लैक्मी का क्रीम लगा के कहाँ शिखर पे पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, शिखर पे। लेक्मी का क्रीम लगाकर वो क्या हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं, जिसके कारण वो कहाँ पहुँच गए हैं, शिखर पे। तो एक्मी का मतलब क्या हो गया, शिखर। तो जब भी एक्मी आए आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, लैक्मी। और लैक्मी का क्रीम लगा के सभी कहाँ पहुँच जाते हैं, शिखर पे पहुँच जाते हैं। तो एक्मी का मतलब क्या हो गया, शिखर। तो आई होप आप लोग को सारा वोकैब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मस्तिकेट। मस्तिकेट का मतलब क्या होता है, चबाना। मस्तिकेट का मतलब क्या होता है, चबाना। तो मैंने यहाँ पे लिंक क्या दिया है, मस्ती एट, मस्ती एट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मस्ती एट, मस्ती एट। यानी कि जो गाय जानवर होते हैं, मतलब जो गाय होता है वो क्या करता है, मस्ती में किसी भी चीज़ को चबाते रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी गाय हैं वह खाना खाने के बाद क्या मुंह को चबाते रहती है, मतलब चलाते रहती है हमेशा। तो कुछ ना कुछ चबाते रहती है मस्ती में। तो मस्तिकेट का मतलब क्या हो गया, चबाना। तो जब भी मस्ती है आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, मस्ती एट। तो जो गाय होते हैं वो क्या करते हैं, मस्ती में अपना मुंह चलाते रहते हैं, चबाते रहते हैं कुछ ना कुछ को। तो मस्ती एट का मतलब क्या हो गया, चबाना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डाइलेट। डाइलेट का मतलब क्या होता है, फैल जाना। डाइलेट का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो लिंक मैंने इसका क्या दिया है, डाइलेट, डाइलेट। डाइलेट का मतलब क्या होता है, जो लोग सर को कलर करते हैं, बाल को कलर करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डाइलेट लगाने के बाद, डाई लगाने के बाद थोड़ा देरी सूख होने के बाद क्या होता है, डाई फैलने लगता है, ठीक है, पूरा सर में फैलने लगता है। डाई क्या होता है, पूरे सर में फैल जाता है। तो डाइलेट का मतलब क्या हो गया, फैल जाना। तो जब भी डाइलेट है आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, डाइलेट। जब भी हम डाई लगाते हैं क्या होता है, वो पूरा सर में फैल जाता है, पूरे सर में फैल जाता है। तो डाइलेट का मतलब क्या होता है, फैल जाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ाना। ग्रम्पी का मतलब क्या हो गया, चिड़चिड़ाना। ये तो हो गया इसका मीनिंग, बट हम आप इससे याद कैसे करेंगे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग को निमोनिम्स क्या दिख रहा होगा, गरम पी, गरम पी, गरम पी, ठीक है, गरम पी। मान लीजिए कोई आदमी बाहर से आया, ठीक है, पूरे भूखा मतलब प्यासा आया बाहर से, ठीक है, और आप उसे क्या किए, गर्म पानी दे दिए। वो पानी मांगा और आप उसे क्या किए, गर्म पानी दे दिए। तो गर्म पानी से तो प्यास मिटता नहीं, तो क्या हुआ, पूरी तरह से चिड़चिड़ा गया, उसकी प्यास नहीं बुझी, तो पूरी तरह से क्या हुआ, चिड़चिड़ा गया। तो ग्रम्पी का मतलब क्या हुआ, चिड़चिड़ाना। तो जब भी ग्रम्पी आया आपके दिमाग में तो आज क्या आना चाहिए, गरम पी। कोई व्यक्ति बाहर से आया, आप उसे क्या किए, गर्म पानी दे दिए, तो क्या हुआ, पूरी तरह से चिड़चिड़ा गया। तो क्या हुआ, ग्रम्पी का मतलब क्या हो गया, चिड़चिड़ाना। तो अब आप इसे याद कर सकते हो कि ग्रम्पी का मतलब क्या हुआ, चिड़चिड़ाना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिलिकोस। बिलिकोस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। बिलिकोस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू। बिलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू। तो अब आप इसे याद कैसे करोगे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं निमोनिम से इसका बिल्ली कोच, बिल्ली कोच, बिल्ली ग्लूकोज। तो आप इसे पढ़ सकते हो बिल्ली ग्लूकोज। बिल्ली क्या हुई, बिल्ली जो थी वो ग्लूकोज पीकर क्या हुई, झगड़ा करने लगी, एक दूसरे को मारने लगी। ठीक है, बिल्ली कोच क्या हुई, बिल्ली कोच यानी कि झगड़ालू। तो बिल्ली जो थी वो ग्लूकोज पीकर क्या हुई, लड़ने लगी। तो बिल्ली कोच का मतलब क्या हो गया, झगड़ालू। बिल्ली कोच का मतलब क्या हो गया, झगड़ालू। तो ये रहा 10 वोकैब जो आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट कराया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप को क्या करना है, सेल्फ टेस्ट करना है कि आपको कितना याद हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप को क्या करना है, खुद को सेल्फ टेस्ट करना है कि आपको कितना याद हुआ। ठीक है, इन 10 वोकैब में से आपको कितना याद हुआ। तो इससे आप पहले खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 21 नंबर में क्या है। 21 नंबर में क्या है, डिलीटेरियस। क्या है, डिलीटेरियस। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। डिलीटेरियस मैंने क्या बताया था कि जब भी डिलीटेरियस आए आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, डिलीट। क्या आना चाहिए, डिलीट। तो डिलीट से आप क्या याद करोगे कि जो भी हमारे फ़ोन में एक्स्ट्रा चीज़ होता है, मतलब हार्मफुल होता है, उसे हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जो हमारे फ़ोन के लिए नुकसानदायक होता है उसे हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीटेरियस का मतलब क्या हो गया, नुकसानदायक। ठीक है, डिलीटेरियस का मतलब क्या हो गया, नुकसानदायक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्केन। नेक्स्ट क्या है, आर्केन। तो आर्केन का मतलब मैंने क्या बताया था, इसे याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग कि आर्केन का मतलब मैंने क्या बताया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आर्केन आए आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए अरे कान। अरे कान मतलब अरे कान में कहो कोई सुन लेगा। तो हम लोग कान में क्या कहते हैं, कोई भी रहस्य चीज़ को ही बोलते हैं, सीक्रेट चीज़ को ही हम लोग कान में कहते हैं। तो अरे कान का मतलब क्या हो गया, आर्केन का मतलब क्या हो गया, गुप्त रहस्य। ठीक है, आर्केन का मतलब क्या हो गया, गुप्त रहस्य। नेक्स्ट है इफिमरल। नेक्स्ट क्या है, इफिमरल। इफिमरल का मतलब मैंने क्या बताया था, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब भी इफिमरल आपके दिमाग में तब क्या आना चाहिए, अफीम। क्या आना चाहिए, अफीम। और अफीम का जो नशा होता है वो क्या होता है, छोटे समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। तो इफिमरल का मतलब क्या हो गया, क्षणिक। इफिमरल का मतलब क्या हो गया, क्षणिक, छोटे समय के लिए। तो इफिमरल का मतलब क्या हो गया, क्षणिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एबिसिडिरियन। नेक्स्ट क्या है, एबिसिडिरियन। एबिसिडिरियन का मतलब क्या होता है, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। तो मैं बताता हूँ आप लोग को। एबिसिडिरियन का मतलब मैंने क्या बताया था, नौसिखिया, जो अभी नया नया सीख रहा हो। ठीक है, अभी नया नया सीख रहा हो, बिगिनर हो, उसे हम क्या कहते हैं, एबिसिडिरियन, नौसिखिया। ठीक है, नौसिखिया है। एब्डिकेट। नेक्स्ट क्या है, एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का मतलब क्या बताया था मैंने, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ मैंने क्या बताया था एब्डिकेट का मतलब। तो जब भी एब्डिकेट आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, अब दिक्कत। क्या होना चाहिए, अब दिक्कत। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अब दिक्कत। ठीक है, अब दिक्कत हुआ तो क्या होगा, त्याग दूंगा। ठीक है, तो एब्डिकेट का मतलब क्या हुआ, त्याग देना। कोई भी चीज़ में कोई लगातार असफल हो रहा है तो अब उसे क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, त्याग देगा। ठीक है, तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया, त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब क्या हुआ, त्याग देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एकमी। नेक्स्ट क्या है, एकमी। एकमी का मतलब मैंने क्या बताया था, तो देखिए एकमी साउंड लाइक क्या, लैक्मी। एकमी साउंड लाइक लैक्मी, और लैक्मी एक क्रीम होता है। ठीक है, जिसे लगाने के बाद लोग क्या होते हैं, शिखर पे पहुंच जाते हैं। जिसे लगाने के बाद क्या होता है, लोग शिखर पे पहुंच जाते हैं। तो लैक्मी का मतलब, एकमी का मतलब क्या हो गया, शिखर। ठीक है, ये बस मैं याद कराने के लिए आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये बस मैं आपको वोकैब आसानी से याद कराने के लिए ये सब ट्रिक यूज करता हूँ। तो एकमी का मतलब क्या हो गया, शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मस्तिकेट। नेक्स्ट क्या है, मस्तिकेट। तो मस्तिकेट का मतलब क्या होता है, आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए।
चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि जब भी मस्ती एट आए आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए, मस्ती एट, मस्ती एट, मस्ती एट। तो जो गाय होते हैं वो क्या करते हैं, मस्ती में क्या चबाते रहते हैं, हमेशा उन लोग का मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो मस्ती एट यानी कि वो लोग मस्ती में चबाते रहते हैं। तो क्या हो गया, मस्ती केट का मतलब क्या हो गया, चिवाना, ठीक है, चबाना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डाइलेट। नेक्स्ट क्या है, डाइलेट। तो डाइलेट का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब भी डाइलेट है आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए, डाई, क्या, डाई। और डाई को हम लोग क्या करते हैं, सर में लगाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम डाई को सर में लगाते हैं तो वो क्या होता है, पूरे सर में फैल जाता है। तो डाइलेट का मतलब क्या हो गया, फैल जाना, ठीक है। डाइलेट का मतलब क्या होता है, फैल जाना। डाइलेट का मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रम्पी। नेक्स्ट क्या है, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब मैंने क्या बताया था, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ग्रम्पी का मतलब क्या बताया था कि जब भी ग्रम्पी आए आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए, ग्रम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रम्पी, ग्रम्पी। कोई भी आदमी बाहर से आया, आप उसको क्या किए, गर्म पानी दे दिए, तो वो क्या हो गया, पूरी तरह से चिड़चिड़ा गया। तो ग्रम्पी का मतलब क्या हो गया, चिड़चिड़ाना, ठीक है। ग्रम्पी का मतलब क्या हो गया, चिड़चिड़ाना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेलिकोज। नेक्स्ट क्या है, वेलिकोज। नेक्स्ट क्या है, वेलिकोज। तो वेलिकोज का मतलब मैंने क्या बताया था, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्ली कोस। तो आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्ली ग्लूकोज, ठीक है। बिल्ली ग्लूकोज पीकर क्या हुई, लगी झगड़ा करने, ठीक है। बिल्ली ग्लूकोज पीकर क्या हुई, लगी झगड़ा करने, एक दूसरे को मारने लगी। तो बेलिकोज का मतलब क्या हो गया, झगड़ा करना, ठीक है, झगड़ालू। तो बेलिकोज का मतलब क्या हो गया, झगड़ालू, ठीक है। बेलिकोज का मतलब क्या हो गया, झगड़ालू। तो आई होप आप लोग को ये 10 वोकैब अच्छे से याद हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।